अंजलि अमन का आशीर्वाद लेती है और एक बार फिर से तैयार हो जाती है राघव सिंह राजपूत को यह केस आसानी से हराने के लिए। राघव सिंह राजपूत अंजलि के सामने 2 बार तो केस हार चुके हैं और अब तीसरी बार है जब राघव सिंह राजपूत को एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने यह केस भी हारना पड़ेगा। यह तीसरी बार होगा जब राघव सिंह राजपूत की एडवोकेट अंजलि अवस्थी बेइज्जती करके उनको कोर्ट से बाहर निकालती है। राघव सिंह राजपूत ना जाने कब से कहते आ रहे हैं कि वह दिल्ली के सबसे बड़े एडवोकेट है, दिल्ली के जाने माने एडवोकेट है। अगर कोई भी राघव सिंह राजपूत के सामने आता है तो राघव सिंह राजपूत उसको आसानी से चुटकियों में केस हरा देते हैं, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने तो राघव सिंह राजपूत की 2 बार बोलती बंद हो चुकी थी। और अब तीसरी बार देखना यह होगा कि क्या राघव सिंह राजपूत यह केस को हार जाते हैं या फिर अपना 2 बारी का बदला लेकर अंजलि को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस बार तो राघव सिंह राजपूत भी सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, राघव सिंह राजपूत भी सच्चाई का साथ दे रहे हैं। कुछ भी गलत काम इस बार राघव सिंह राजपूत नहीं कर रहे हैं ताकि वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने यह केस को भी आसानी से जीत जाए। अंजलि भी कोई मामूली वकील नहीं है, बल्कि वह भी दिल्ली एनसीआर की जानी मानी वकील एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। जब से अंजलि ने राघव सिंह राजपूत को कोर्ट के अंदर केस हराया है, जब से पूरे दिल्ली एनसीआर में अंजलि की चर्चा हो रही है। और क्या अंजलि तीसरी बार भी राघव सिंह राजपूत को यह केस हरा देगी? क्योंकि इस बार अंजलि गलत राह पर चल रही है, एक ऐसी लड़की का साथ दे रही है जिसने की अंजलि की बेटी को मारने के लिए 2 बार प्लानिंग करी थी। वह लड़की जो कि अंजलि को धोखा देकर, अवस्थी परिवार को धोखा देकर राजवंशी परिवार में अपना जीवन बिताना चाहती है। खैर, इस ओर हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर अंजलि कहती है कि ओनर राघव सिंह राजपूत मेरी बेटी को गुमराह कर रहे हैं, एक मासूम सी औरत कली के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन राघव सिंह राजपूत भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को डिफेंस करने के लिए बहुत सारे एविडेंस लेकर आए थे। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि ओनर शायद एडवोकेट अंजलि अवस्थी भूल गई है कि कानून सबूतों के ऊपर अपना फैसला सुनाता है, न कि बहस करने पर। राघव सिंह राजपूत उनकी तरफ से एक ऐसा सबूत पेश करते हैं जहां पर आरती और वेद की शादी की पत्रिका थी। यह देखकर जज भी फैसला सुना देते हैं कि यह केस को राघव सिंह राजपूत जीतते हैं, जिसके बाद वेद और आरती की धूमधाम से शादी बनाई जाएगी। तो आखिर यह पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में अंजलि अमन की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि अमन जी, 21 सालों बाद मैं आपका बदला लेने के लिए कोर्ट के अंदर जा रही हूँ। अमन जी, बस आप ही का आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद मैं कोर्ट के अंदर जाकर यह साबित कर दूंगी कि आपकी मौत के पीछे युवराज सिंह ठाकुर का हाथ है। गणेश अवस्थी वहाँ पर आते हैं और वह कहते हैं कि अंजलि तुम क्या कर रही हो? अंजलि तेरे को यह सब करने से मिलेगा क्या? तू अपनी बेटी के खिलाफ ही केस लड़ रही है, मैं भी अपनी पोती के खिलाफ केस लड़ूंगा। यह सब करने से हमें मिलेगा क्या? अंजलि, बस एक बात यह तू बता दे, हम तेरे को कितनी बार समझा चुके हैं कि वेद और कली दोनों की ही शादी नकली थी, लेकिन फिर भी अंजलि तू मानने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? अंजलि इस वक्त तक गणेश अवस्थी के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि मैं आपकी बातों को नहीं मान सकती, क्योंकि मैं एक अन्याय सहने वाली औरत के साथ खड़े होकर केस लड़ रही हूँ। जो भी सही है, जो भी गलत है, वह मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी फैसला है वह तो कोर्ट सुना ही देगी। अंजलि गणेश अवस्थी के सामने हाथ जोड़ती है और गणेश अवस्थी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन इस बार गणेश अवस्थी अपनी बेटी को आशीर्वाद नहीं देते हैं। वह कहते हैं कि बेटी, मैंने तेरे को हर बार आशीर्वाद दिया है और हर बार यह कहा है कि इस बार केस तू ही जीत कर आए, लेकिन बेटी इस बार मैं तेरे को मना कर रहा हूँ कि तू यह केस को हार जाए, क्योंकि सच्चाई तो कुछ और है जो कि अंजलि तेरे को बार बार बताने पर भी तू विश्वास नहीं कर रही है। मैं इस बार राजपूत परिवार के साथ खड़ा होकर, राघव सिंह राजपूत के साथ खड़ा होकर केस लड़ूंगा। इस बार बेटी मैं तेरे खिलाफ जाकर केस लड़ूंगा। इस वक्त तक गणेश अवस्थी आशीर्वाद देने की बजाय अंजलि से कह देते हैं कि अंजलि तू यह केस को हार कर आए, यह मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मैं तो चाहता हूँ कि आरती और वेद की धूमधाम से शादी हो, राजपूत परिवार के अंदर हो, जिसके अंदर मैं भी बाराती बनकर वहाँ पर नाचूं, मैं भी एक आरती का नानू बनकर वहाँ पर नाचूं। बस अंजलि, तेरे सामने इतनी सी रिक्वेस्ट है कि तू यह केस को हार जाए। इस और राजपूत परिवार को देखते हैं जहाँ पर पूरा राजपूत परिवार तैयार होता है। वहाँ पर आरती आती है और आरती राघव सिंह राजपूत से कहती है कि बोलिए दादाजी, आपका हुक्म सराखों पर, बोलिए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि वेद, एक बार तुम अंजलि को फोन कर कह दो कि अभी भी मौका है, तुम यह केस को छोड़कर राजपूत परिवार के अंदर रहने के लिए आ जाओ। राजपूत परिवार तुम्हें रुकने के लिए सारी व्यवस्था देगा, सारी सुख सुविधाएं देगा, जो कि अवस्थी परिवार में तुमको कभी भी नहीं मिली है। यहाँ पर तुम्हारे पति का भी एहसास होगा, क्योंकि तुम्हारा पति का घर यही है। वेद यह सारी ही बातें फोन कर अंजलि को कह देता है, लेकिन इस वक्त तक अंजलि मानती नहीं है। अंजलि कहती है कि जो भी सच है, जो भी झूठ है, वह सारी चीजें कोर्ट के अंदर तय हो जाएगी। यह सारी चीजों का फैसला कोर्ट के अंदर होगा कि वेद सच बोल रहा है या फिर कली। खैर, इतना ही कहकर अंजलि फोन को काट देती है, क्योंकि अब जो भी होगा वह सारी चीजें कोर्ट के अंदर होगी। राजपूत परिवार और अवस्थी परिवार दोनों तैयार हो चुके हैं
और दोनों ही कोर्ट में जाने के लिए निकल जाते हैं, एक ऐसी जंग के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर माँ बेटी आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे के लिए केस लड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लड़के वेद को पाने के लिए। इस ओर हम कोर्ट में देखते हैं जहाँ पर आरती कोर्ट में जाने के बाद सबसे पहले तो अपनी माँ अंजलि का आशीर्वाद लेती है। अंजलि भी इस वक्त तक आरती को कुछ भी नहीं कहती है और वह माँ होने का फर्ज निभाती है, आरती को आशीर्वाद देती है। आरती से कहती है कि आरती अगर तुम सच्चाई की राह पर चल रही हो तो आरती तुम यह केस को जरूर जीतोगी। अगर तुम सच्चाई की राह पर चल रही हो तो मैं भी भगवान से प्रार्थना करूंगी कि यह केस तुम ही जीतो, लेकिन अगर तुम गलत राह पर चल रही हो तो उसका फैसला तो कोर्ट सुना ही देगा। इस वक्त तक राजपूत परिवार कहता है कि वाह अंजलि वाह, क्या बात कही है तुमने, क्या बात कही है। भजन कहता है कि यह लड़ाई एक माँ बेटी के बीच में नहीं है, बल्कि यह लड़ाई है एक ससुर और एक बहू के बीच में, जिसमें हम देखेंगे कि यह लड़ाई को बहू जीतेगी या फिर राजपूत परिवार के बादशाह राघव सिंह राजपूत। अंजलि कहती है कि आरती अगर तुम्हारा दावा झूठा है तो फिर तो मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं तुम्हें सजा दिलवा कर ही रहूंगी, मैं वेद को सजा दिलवा कर रहूंगी। लेकिन अगर तुम्हारा दावा सही है, अगर तुम सच्चाई की राह पर चल रही हो, अगर तुम सच्ची में वेद से प्यार करती हो, सही में वेद की शादी कली से झूठी है, तो मैं तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी शादी वेद से करवाऊंगी, तुम्हारी बारात में नाचूंगी, बाराती बनकर आऊंगी और तुम्हारी शादी को धूमधाम से यह अवस्थी परिवार और राजपूत परिवार मिलकर बनाएगा। लेकिन आरती अगर तुम्हारी यह शादी गलत है, अगर तुम्हारा वेद से प्यार करना नाजायज है, तो फिर तो मैं इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकती, वेद को कोर्ट के अंदर सजा काटनी ही पड़ेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ कानून का साथ देती हूँ। अगर कानून सच्चा है, कानून सच्चाई की राह पर चलता है और मुझे पता है कि एक बेटी होने के नाते तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकती, इसलिए होगा तो मैं यह केस को हार भी सकती हूँ। यह तुम्हारे ऊपर है आरती, तुम्हारे ऊपर। अगले सीन में हम कोर्ट को देखते हैं जहाँ पर कानून की सुनवाई चालू हो जाती है और यह पहली बार था जब माँ बेटी आमने सामने खड़े होकर यह केस को लड़ रहे हैं। अंजलि सबसे पहले आगे आती है और वह बयान देते हुए कहती है, योर ऑनर, एक मासूम सी औरत कली के साथ राजपूत परिवार और राजवंशी परिवार अन्याय कर रहा है। एक मासूम सी औरत कली को गुमराह करके उसके पति को छीन लिया जा रहा है और मेरी बेटी आरती को भी गुमराह करके राजपूत परिवार उनके साथ एक अलग ही खेल खेल रहा है। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत का गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच जाता है और वह कोर्ट से कहते हैं कि योर ऑनर, यह एडवोकेट लगता है कि सारी ही चीजें भूल चुकी है। 21 सालों तक यह कोमा में जो थी ना, लगता है 21 सालों के अंदर यह सारे ही कानून कायदे भूल चुकी है। लगता है एडवोकेट अंजलि अवस्थी भूल चुकी है कि कानून सबूतों के ऊपर नहीं बल्कि फैसलों के ऊपर चलता है। अंजलि कहती है कि योर ऑनर, राघव सिंह राजपूत यह क्या कर रहे हैं? राघव सिंह राजपूत मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, मेरी क्लाइंट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इस वक्त तक कोर्ट अंजलि को रिटेन कर देता है और वह राघव सिंह राजपूत को कहता है कि आप आपके सबूत पेश कीजिए। राघव सिंह राजपूत सबूतों के तौर पर कुछ ऐसी चीजें पेश करते हैं जहां पर यह साबित हो जाता है कि आरती और वेद की शादी असली है। राघव सिंह राजपूत सबसे पहले तो कोर्ट से कहते हैं कि आरती और वेद की शादी एक अरेंज मैरिज थी और सबूत के तौर पर मैं आरती और वेद की शादी की पत्रिका भी पेश कर रहा हूँ। जैसे ही कोर्ट यह सबूत देखता है, कोर्ट के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह शादी की पत्रिका तो आरती और वेद की थी। अंजलि कहती है कि यह कब हुआ और यह कैसे हुआ? आरती और वेद की शादी कैसे हो सकती है? आरती और वेद की शादी के कागजात बताइए। राघव सिंह राजपूत पूरी तैयारी के साथ आए थे और वह आरती और वेद की शादी के कागजात भी बता देते हैं और जैसे ही अंजलि के सामने शादी के कागजात आते हैं, अंजलि वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अंजलि को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह उसके साथ क्या हो रहा है। शादी के कागजात तो वेद और कली के बने थे ना, अब आरती और वेद के कहां से आ गए? हम देखते हैं कि कोर्ट भी राघव सिंह राजपूत के साथ होता है और वह राघव सिंह राजपूत के बिहाफ पर फैसला सुना देता है। कोर्ट कहता है कि यह केस को राघव सिंह राजपूत आसानी से जीत जाते हैं, लेकिन हम भी जानते हैं कि वह भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी है। अंजलि भी अपना नया ढेला फेंकेगी जिससे वह यह केस को भी जीत जाए। तो आखिर अंजलि ऐसा कौन सा सबूत पेश करने वाली है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी आज का यह स्पेशल एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग रिकैप के साथ। बाकी अगर आप फैन मेड स्टोरी देखना चाहते हो तो कमेंट में फैन मेड जरूर लिखना, उसके ऊपर भी एडवोकेट अंजलि अवस्थी की फैन मेड स्टोरी आ जाएगी। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।